ब्रेकिंग न्यूज़ है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से जंग रुकवाने के लिए कतर और सऊदी अरब का चैनल इस्तेमाल किया। दोनों मुल्कों से दरख्वास्त की पाकिस्तान के जवाबी हमले रुकवाए जाएं। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज कहेगा, अफगान तालिबान ने दोनों ममालिक से क्या दरख्वास्त की? जी बिल्कुल, अफगान तालिबान ने जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की अफगानिस्तान की तरफ से, अफगान तालिबान की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी उसके जवाब में, तो उस पर अफगान तालिबान ने कतर और सऊदी अरब से राब्ता किया और उन्हें दरख्वास्त दी कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर करवाया जाए। इस पर आज दिन को भी पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कार्रवाई की गई। तो उसके बाद एक बार फिर राब्ता किया गया बरह रास्त अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी सफारती हुकाम को, और हमें सफारती ज़राए ने बताया है कि इस राब्ते के बाद जो दूसरा राब्ता हुआ है उसके बाद दोनों फरीकैन जो है वो सीज फायर पर राजी हुए, और इसमें जो दरखास्त की गई थी वो अफगान तालिबान की तरफ से की गई थी, और इस सिलसिले में कतर को भी इस्तेमाल किया गया, कतर को भी दरखास्त की गई थी और सऊदी अरब को भी दरखास्त की गई थी। जी शुक्रिया आपका एजाज, इस तफसील से मुतालिक आप हमें आगाह कर रहे थे। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जोरदार कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान हुकूमत ने सीज फायर की अपील कर दी। पाकिस्तान ने अपील मंजूर करते हुए बुध की शाम 6 बजे से 48 घंटे के सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान की फौज ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल और कंदहार शहर में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए। कंदहार में पाक फौज ने टारगेटेड हमले करके अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 और 6 मुकम्मल तबाह कर दी। बलूचिस्तान में स्पिन बुल्दक, नोशकी, चमन जोब और KP के जिला कुर्रम में अफगान तालिबान ने हमले किए, जिन्हें पसपा करते हुए पाक फौज ने अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। 250 से ज्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान सीज फायर की दरखास्त करने पर मजबूर हो गए। पाक फौज ने भारी तोपखाने और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया। नोशकी सेक्टर में अफगान सरहद से 3 किलोमीटर अंदर गरनाली चेक पोस्ट पर अफगान तालिबान असलहा छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तानी फौज ने पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। चमन और जोब सेक्टर्स में भी खारिजियों की पनाहगाहें और चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। स्पिन बुल्दक में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए। कुरम सेक्टर में रात गए अफगान तालिबान के हमले पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 25 से 30 खारिजी और अफगान तालिबान मारे गए। 8 अफगान चौकियां और 6 टैंक तबाह हो गए। इसी दौरान सिक्योरिटी ज़राए ने सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान के झूठ का पर्दा भी चाक कर दिया। अफगान तालिबान ने रूस के बने टैंक को पाकिस्तानी टैंक बताकर यह तासुर देने की कोशिश की कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। हकीकत में रूसी साख्ता T-55 टैंक अफगान तालिबान इस्तेमाल करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुन्नी ने अलग अलग मुलाकातें की। सदर और वज़ीर आज़म ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुन्नी ने सदर को अफगान तालिबान की जारिहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। सदर ने अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी और पेशावराना जवाब देने पर पाक फौज की तारीफ की और पाक फौज की क़ुव्वत, जुर्रत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इससे पहले एक बयान में सदर ने कहा कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करके खित्ते के मुल्कों के लिए खतरा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों पर तशवीश का इजहार किया। कहा, मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में मीरान शाह चेक पोस्ट के करीब हिलाल अहमर की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक हिलाल अहमर की गाड़ी पर 4 गोलियां लगी, ताहम गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद महफूज रहे। मुल्ज़िमान फायरिंग करके फरार हो गए। अभी आपको बताएंगे, कराची के इलाके शेरशाह में रिहायशी इमारत में वाक़ई ऑयल डिपो में आग लग गई। आग ने करीबी मकानात को अपनी लपेट में ले लिया है। इस आग की जद में आकर 5 अफराद झुलस गए हैं। कराची के इलाके शेरशाह में रिहायशी इमारत में वाक़ई ऑयल डिपो में आग लग गई है और जो अब तक तफसील सामने आई है उसके मुताबिक आग ने करीबी मकानात को लपेट में ले लिया है और 5 अफराद झुलस गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हलफ उठाने के बाद जिन कामों को तरजीही बुनियादों पर लिया है उनमें PTI कारकुन सनम जावेद का मामला और बानी PTI से मुलाकात सर फहरिस्त है। सनम जावेद के मामले पर नौमुंतखब वज़ीर आला ने IG खैबर पख्तूनख्वा को दफ्तर तलब किया और कल तक सनम जावेद इशू पर रिपोर्ट मांग ली। बानी PTI से मुलाकात के इंतजाम के लिए KPK के महकमा दाखिला ने विफाक और पंजाब हुकूमत को मुरासला अरसाल कर दिया है। इससे पहले शाम के वक्त सुहेल आफरीदी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ लिया। वो एक हुजूम की शक्ल में हलफ लेने आए। कारकुनान की धक्म पेल के
के दौरान एक मौके पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। PTI जराये के मुताबिक सुहेल आफरीदी मुंतखब नुमाइंदों टिकट होल्डर्स में से अपनी काबीना तश्कील देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ऐसा वज़ीर आला लाई है जो रियासत के खिलाफ बात करता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म पेशावर में आकर हमारे वज़ीर आला के साथ बैठते हैं तो हम भी बैठेंगे, लेकिन अगर पॉलिसी बनाकर हम पर मुसल्लत करना चाहेंगे तो फिर रद्द अमल आएगा। जब असेंबली में आते हैं तो किताबें मारते हैं, माइक उड़ाते हैं, ये बात नहीं करते। ये फोरम्स मौजूद थे, यहाँ पे इनको बार बार दावत दी गई और आप फिर CM बार बार एक ऐसा लगाते हैं जो रियासत के खिलाफ बात करता है, जो जंग के मतलब वो बात करता है, जो जवान नहीं कर रहे, जो अफवाज नहीं कर रही, और आप वो अल्फाज अदा कर रहे हैं जो कि फिर मोदी सरकार इस्तेमाल करती है FATF के अंदर। ऐसे सूबे में जहां ऑलरेडी दहशतगर्दी उरूज पर है, आप किस तरह का रवैया अपना रहे हैं? होना तो यही चाहिए था ना कि प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करके उनको मुबारकबाद देते कि यंग लड़का आया है, हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से आप वहाँ पे पॉलिसी बना के फिर हम पे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि जी आप मानो इसको, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि स्टेक होल्डर तो खैबर पुख्तनख्वा में PTI है। आप जो भी फैसला करना चाहते हैं आप आए, हमारे CM के साथ बैठे, हमारी टीम के साथ बैठे। लेकिन CM बैठेगा कि नहीं बैठेगा कबूल होगा। अगर CM इनके साथ बैठेगा तो उसको अडयाला जेल से बुलावा आ जाएगा कि क्यों बैठे हो। मीर साहब नहीं, मीर साहब अगर वो पेशावर में आकर हमारे CM के साथ बैठते हैं तो बिल्कुल हम बैठेंगे, लेकिन अगर पॉलिसी वहां बना के हम पे इम्पोज करेंगे उसके रेजिस्टेंस होगी, चाहे जो भी हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुछ दोस्त मुल्कों की मुदाखलत पर अफगान तालिबान के साथ 48 घंटे का सीज़फायर हुआ है। उन्हें शुबा है कि यह जंगबंदी बरकरार नहीं रहेगी। दोस्त मुल्क मुदाखलत करेंगे और तालिबान पर दबाव डालेंगे। अफगान तालिबान इस वक्त भारतीय प्रॉक्सी बने हुए हैं। हमारे पास तालिबान को अफगानिस्तान में कहीं भी निशाना बनाने की सलाहियत है और ज़रूरत पड़ी तो निशाना बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में कहा बिलावल हाउस की सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। इससे पहले पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने दावा किया था कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इसी दौरान तर्जुमान पुलिस ऑपरेशंस विंग ने कहा कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी मुकम्मल और मामूल के मुताबिक है। चंद अहलकार छुट्टी पर थे, मुतबादिल अहलकार भिजवा दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से सिक्योरिटी हटाने की कोई हिदायत नहीं दी गई। मामूल की तब्दीली को सिक्योरिटी वापस लेने से जोड़ना बेबुनियाद है। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसी कर दी है। अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसी कर दी है। कराची में पुलिस ने अफगान मुहाजिरीन के छोड़े 15,000 मकानात पर से कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास पर बनी अफगान बस्ती के 300 से जायद मकानात पर से कब्जा छुड़ाकर उन्हें गिरा दिया गया। दीगर मकानात के लिए ऑपरेशन कल दोबारा किया जाएगा। नाजायज काबिजीन ने पुलिस पर पथराव करके ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 118 गिरफ्तार अरकान में से 98 को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 20 मुल्ज़मान को 18 दिनों के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। ये तमाम अफराद लाहौर के थाना चौंग और थाना बागबानपुरा के इलाके से गिरफ्तार हुए थे। उन पर कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का मुकदमा दर्ज है। पंजाब असेंबली ने बल्दियाती इदारों के हवाले से मुसवदा कानून मुकामी हुकूमत 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। पंजाब असेंबली ने बल्दियाती इदारों के हवाले से मुसवदा कानून मकामी हुकूमत 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आज़म मलिक। मुकामी हुकूमत 2025 बिल की मंजूरी का मकसद सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली है। बिल के मुताबिक 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशंस कायम होंगी, जबकि यूनियन काउंसिल 1 या ज़ायद मरदमशुमारी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी। यूनियन काउंसिल को बजट तैयार करने और मंजूर करने का इख्तियार भी दिया गया है। यूनियन काउंसिल टैक्स, फीस और जुर्माने वसूल कर सकेगी। चीफ वेब मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद का कहना है कि इस बिल की मंजूरी से यूनियन काउंसिल बाइख्तियार होगी और अवाम को उनकी नुमाइंदगी मिलेगी। वो बल्दियात का निज़ाम हम ला रहे हैं कि आवाम को इंसाफ मिलेगा, मेंबरान जो हैं
वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकेंगे, अपने इनकम के सोर्सेज जनरेट कर सकेंगे, आवाम को उनके घर तक तमाम इश्यूज जो है वो टेकअप करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नीलम जब्बार का कहना है कि मुकामी हुकूमतों के बिल की मंजूरी से कबल उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। यह बिल आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी इस बिल को मुस्तरद करती है। इस बिल के तहत जो इख्तियारात हैं वो अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल होने की बजाय वो ब्यूरोक्रेसी को मुंतकिल हो रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के मतहत किया जा रहा है तमाम इख्तियारात को, जो कि आइन के आर्टिकल 140A की सरासर खिलाफ वर्जी है। गली मोहल्ले के मसाइल जो है वो अवाम के नुमाइंदों के जरिए हल हो, ना कि वो DCO DPO के जरिए हल हो। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी बिल की 2025 की पंजाब गवर्नमेंट के इस बिल की मुखालफत करती है। तहरीक इंसाफ ने भी लोकल बॉडीज बिल को मुस्तरद कर दिया है। MPA शेख इम्तियाज का कहना है कि इस बिल में इंतखाबात को गैर जमाती बुनियादों पर कराने का कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। इस बिल से करप्शन के नए बाब खुलेंगे। ये जो बिल है इससे तो एक गैर जमाती बिल है, जिसको आप अगर देखें तो जब 2015 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें और जो कंटोनमेंट्स के इलेक्शन हुए थे वो जमाती बुनियादों पर हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जमाती बुनियादों पर किए गए थे। लेकिन ये जो बिल पेश किया गया गैर जमाती बुनियाद पे, और जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो निचले लेवल से जो है वो शुरू की जा रही है। अवामी हलकों का कहना है कि मुकामी हुकूमतों का नया बिल क्या वाकई उन्हें बाख्तियार बनाएगा या ये वादे महज सियासी बयानिया तक ही महदूद रहेंगे। ये सब बल्दियाती इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाले निज़ाम से ही वाज़ेह होगा। आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। जापान के शहर टोयोटा में आलमी मेयर्स फोरम में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फोरम में मौसमियाती तब्दीली से निमटने के हिकमत अमली और पायदार तरक्की के इकदाम को उजागर किया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसमियाती चैलेंजेस के मुकाबले के लिए मजबूत आज़म के साथ खड़ा है और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मौसर किरदार अदा कर रहा है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद बदकिस्मत रही। बारिश पाकिस्तान की तारीखी जीत की राह में रुकावट बन गई। कोलंबो में इंग्लैंड ने मुकर्ररा 31 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 133 रन बनाए। फातिमा ने 4, सादिया ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 113 रन का हदफ मिला। ओपनर्स ने 6.4 ओवर्स में 34 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई और मैच खत्म करना पड़ा। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। ये दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास गजा में मासूम फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद कर रही है और उन पर गोलियां चला रही है। एडमिरल कूपर ने दावा किया कि हमास फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाकों और इसराइल की बनाई हुई जर्द लकीर के अक़बी इलाकों में भी कर रही है। उन्होंने हमास पर जोर दिया कि वो एक कार्रवाइयाँ रोक दे और अमन के तारीख़ी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए हथियार फेंक दे।